शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिम्। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज हम लोग पुनः दूसरे दिन एकत्रित हुए हैं श्री राम कथा की चर्चा पर। और जहाँ तक हमने बताया कि आज की जो श्री राम कथा चर्चा हम लोगों की होगी, ये श्री रामचरितमानस की संगीतमयी कथा होगी और इसका अवगाहन हम सभी करेंगे। हम लोगों के साथ आज इस पटल पर इस स्टूडियो में जुड़ी हुई है झारखंड की चतरा से सुश्री अनुज्ञा शर्मा। बीच बीच में इनके भजन की प्रस्तुति और संगीतमय जो कार्यक्रम होता है उसका हम आनंद लेंगे। अभी जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि भक्तगण जुड़ नहीं पाए हैं, आप जुड़ें, आपसे आग्रह है, जुड़ करके लोगों तक पहुँचाएं, लोग भी जुड़े इसमें। कल तक की हमारी कथा जो चर्चा में आई थी, उस कथा में हम लोग चले गए थे कि माता सती और भोलेनाथ जी दोनों लौट रहे हैं अगस्त्य मुनि के यहाँ से, और रास्ते में प्रभु श्री राम का दर्शन कर भगवान शिव उन्हें वंदन करते हैं, प्रभु श्री राम भी उन्हें वंदन करते हैं। वहीं से माता सती के मन में यह प्रश्न यह पैदा होता है, यह शंका होती है कि इतने बड़े हैं, सबसे बड़े हैं भगवान भोलेनाथ, तो क्यों वे अन्य को प्रणाम किए हैं, अन्य की वंदना किए हैं। माता सती परीक्षा ली है, परीक्षा में वह माता सीता का रूप धारण करके वहां पर गई है। लेकिन जब लौट करके भगवान शिव के पास आती हैं तो मिथ्या बोल देती हैं, झूठ बोल देती हैं कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली और ज्यों के त्यों जैसा आपने कहा था हमने स्वीकार कर लिया। अनुज्ञा शर्मा जी, टेक्निकल कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं ना है? अभी कोई भी दर्शक श्रोता जुड़ नहीं पाए हैं, हम जहां तक देख पा रहे हैं, कोई तकनीकी अव्यवस्था तो नहीं ना है? नहीं, कुछ तो ऐसा लग नहीं रहा। धीरे धीरे शायद सब लोगों को पता चलेगा तो जुड़ेंगे, तो नोटिफिकेशन घर आएगा। वाला मोबाइल है, उसमें देख लीजिएगा, दिखवा लीजिएगा कि लाइव में हमारा आ रहा है हम लोग का कि नहीं है, भगवत चर्चा आ रही है कि ना, फेसबुक में देख लीजिएगा। हाँ, एक बार देख लेते हैं। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। आपका हारमोनियम बज सकता है। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। आज की कथा का हम भजन से ही करेंगे और अनुज्ञा शर्मा, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप एक भजन से आज की कथा का शुभारंभ करें। जी बिल्कुल।
प्रभु श्री राम की कथा और उससे जुड़े हम आप सभी लोग आज दूसरे दिन कथा का आगे का भाग अनुज्ञा शर्मा मंच खाली है, भजन शुरू कर दें। भजन शुरू कर दें। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ अनुज्ञा शर्मा और जय श्री राम सभी को। और आइए चलते हैं एक भजन की ओर। मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, आप एक बार बता दीजिए। राम को देख राम को राम देखे सिया और सिया राम को। ऐसा है कि सेटिंग में देखिए इको कैंसिलेशन होगा। सेटिंग में इको कैंसिलेशन को ऑफ कर दीजिएगा। इको कैंसिलेशन ऑफ कर दीजिए। और कहीं लगता है हमें कि आज सेटिंग में क्या दिक्कत है, अभी तक लोग नहीं जुड़ पा रहे। इसका कारण है कि कहीं सेटिंग, कारण की राम कथा में तो लोग जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं लोग, फिर
एक मिनट, कहाँ से दिक्कत हो रही है, प्रभु कृपा, ऐसा होता नहीं था। लाइव नहीं हो रहा है। लाइव तो हो रहा है, लाइव तो फेसबुक पर दे रहा है ना, लाइव चल रहा है। एडिट प्राइवेसी भी पब्लिक किया हुआ है। आ गए, प्रभु श्री राम की कृपा। कुछ तकनीकी परेशानी रही जिसके कारण हम जुड़ नहीं पाए थे, लोगों से जुड़ने में दिक्कत हुई। जितने लोग जुड़ रहे हैं, भगवत कथा सर्वोपरि है, वह जीवन को आनंद देने वाली कथा है। प्रभु श्री राम की कथा बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम की अन्यतम निधि है। वह जीवन है, जीवन जीने की कला है, जिसके कला को जान करके समझ करके हर घर में जितनी परेशानियां हैं, जितनी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का एक सुंदर निदान है रामचरितमानस में भरा हुआ। माता सती आती हैं प्रभु शंकर के पास श्री राम की परीक्षा लेकर के, प्रभु श्री राम की परीक्षा लेकर के, और जैसे ही वहां पर पहुंचती है, शंकर भगवान ने पूछा कि परीक्षा ले ली और संतुष्टि हो गई, मन शांत हो गया, लेकिन वहां पर तुरंत उन्होंने मिथ्या वचन दिया, जिसकी चर्चा अभी हमने कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरह से आपने कहा प्रभु, वही से हमने विश्वास कर लिए और कोई भी परीक्षा हमने नहीं। ध्यान लगाया प्रभु श्री राम ने, ध्यान लगा करके उन्होंने देखा तो पूरी जो घटनाएं थी, एक अभी जो फिल्म की रील चलती है उस तरह से उन्होंने देख ली कि कैसे कैसे माता सती वहां से आगे गई हैं, जाकर के किस तरह से सीता के रूप धारण की है, कैसे कैसे उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हुए हैं, और दर्शन के उपरांत उन्हें मूर्छा आई है। मूर्छा जब भंग हुई है तो फिर यहाँ लौट करके आई है, और जब वहां पर पहुंची और इस तरह से मिथ्या बात बोली, जितने भी भक्तगण जुड़ने लगे हैं, आत्मीय जन जुड़ने लगे हैं, श्रद्धालु जुड़ने लगे हैं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भगवत कृपा में आदरणीय श्री पंडित सुरेश कुमार भोजक जी, हार्दिक वंदन, चरण वंदन, अभिनंदन। वे प्रभु श्री राम के साथ जब इन्होंने परीक्षा के क्रम में एक दूसरे तरह का रूप धारण किया था सती ने, उसके कारण शंकर भगवान के मन में बात आ गई कि अब जिन्होंने माता सीता का रूप धारण कर लिया है, उनके साथ अब इस जीवन में हम पति पत्नी के रूप में संभव ही नहीं रहा। हम बामांगी बना करके अब सती को रख नहीं सकते। बहुत मन दुखी हुआ है, मन शुद्ध हुआ है भगवान शंकर जी का, और वे तपस्या में लीन हो गए, अनवरत तपस्या। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चर्चा की है, भगवान शिव की लंबी तपस्या हुई है। उन्होंने कहा, बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष भगवान शिव ने तपस्या की है, और 87,000 वर्ष तपस्या करने के बाद वे समाधि भंग करते हैं, समाधि तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद राम नाम का सुमिरन करते हैं, राम नाम का गायन करते हैं। तब माता सती को लगा कि अब स्वामी जग गए हैं, प्रभु शिव जग गए हैं, और वहां जाकर के उन्होंने भगवान शिव की वंदना की है, प्रार्थना की है, इतना तक कि जो उन्होंने भूल की है उसे भी स्वीकार किया है, किंतु भगवान शिव पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वे निर्णय ले चुके हैं कि अब हम माता सती को किस तरह से बामांगी बना करके रख सकते हैं। उन्होंने सामने आसन दिया है, जहां स्वयं आसन पर बैठते थे उसके सामने जो बाईं तरफ बगल में सती जी बैठती थी, अब सती जी को बगल में आसन न दे करके वे सामने आसन देते हैं, वहीं पर सती बैठती है। उदासी है भगवान शंकर। हमने कहा है कि बाबा
गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कथा है उस कथा में जीवन जीने की कला है। भगवान शंकर जो त्रिलोक पालक हैं, उनके साथ कितनी समस्याएं आई हैं और उन समस्याओं के साथ भी हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया। एक घर की सामान्य सी स्थिति देख लें बाबा शंकर भगवान की, वहां सब विपरीत दशा है और विपरीत दशा में भी भगवान शंकर भगवान आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। कैसे? एक और भगवान शंकर जिनके मस्तक पर गंगाजल, शीतल जल, जिनके गले में विष, एक तरफ शीतल जल दूसरी तरफ विष, बड़ा ही अनुचित जैसा लगता है। दूसरी तरफ देखिए भगवान शंकर जी का वाहन वृषभ, और ठीक उनके बगल में ही जगत जननी जगदम्बा है, उनका वाहन है शेर। उसी घर में शेर भी रहना है, उसी घर में वृषभ भी रहना है। इतना ही नहीं, उनके एक पुत्र कार्तिकेय जी का वाहन मोर। अब भगवान शिव के गले में सर्प, जो कि मोर सर्प का शत्रु, और उन दोनों को भी देख करके आगे बढ़ना है। वहीं पर देखें तो भगवान गणेश जी का वाहन मूषक, सर्प मूषक सब एक साथ रहना। ये अव्यवस्थाओं के बीच भी जो जीने की एक प्रेरणा मिलती है, एक प्रतीक के रूप में भगवान शंकर के द्वारा। भगवान शंकर अब उस घटना के बाद से हमेशा उदास रहने लगे हैं। हम और आप सभी जुड़े हैं कथा में, आपसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है, आपसे बहुत कुछ हम समझते हैं, जानते हैं। जितने भी भक्त जन, जितने भी श्रद्धालु जन, जितने भी आत्मीय जन जुड़ रहे हैं, आप जुड़े। तो 3 दिन कथा हम लोग के बीच चलने वाली, हम लोग आपस में इस पर चर्चा करने वाले हैं। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करके अन्य लोगों के बीच तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। हम लोगों के कार्यक्रम में आज साथ में जुड़ी हुई है गीत संगीत के साथ झारखंड से, चतरा से अनुज्ञा शर्मा, उनके गीत भी बीच में होने वाले हैं। शंकर भगवान उदास और सती माता वे भी उदास, दाम्पत्य जीवन में एक उदासी भरी स्थिति। तरह तरह की कथाओं को सुनाते हुए शंकर भगवान अपना समय आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, व्यतीत करते जा रहे हैं। इसी तरह से एक दिन संध्या काल में दोनों बैठे हुए हैं, आकाश से देखा जा रहा है कि बहुत सारे विमान जा रहे हैं। माता सती ने पूछ दिया भगवान शंकर से कि ऐ स्वामी, ये बताइए इतने विमान कहाँ जा रहे? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में सभी लोगों को आमंत्रित किया है, जितने उनके इष्ट मित्र संबंधी, जितने ऋषि मुनि, सभी को आमंत्रित किया है। किंतु मेरे साथ जो तुम्हारी अनमयस्क स्थिति बनी हुई है, हम दोनों में एक जो दूरियां थोड़ी बनी हुई है, इसके कारण हमें आमंत्रित नहीं किया गया है। लेकिन नारी स्वभाव है कि मायके के प्रति अन्यतम लगाव होना स्वाभाविक है। साहित्य की बात करें तो एक बहुत बड़े रचनाकार ने अपनी पंक्ति लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी रचनाकार की उसकी रचना की और किसी स्त्री के मायके की बड़ाई कर देना उससे प्रिय बनने का अमोघ मंत्र है। हिंदी साहित्य में कथन आया है। माता सती को जबकि उन्हें पता चल गया कि हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में आमंत्रित न किया गया है, फिर भी जाने की जो बेचैनी हुई, जाने के लिए जो उल्लसित मन हुआ, उसके लिए उन्होंने प्रभु से आज्ञा मांगी। उन्होंने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने पिता के घर में जाकर के, दक्ष के घर में जाकर के यज्ञ को देख आए। लोग दूर दूर से आएंगे, मेरी बहनें आएंगी, सभी लोग आएंगे, सबसे मिलने, माता से मिलने। लेकिन भगवान शंकर ने कितनी बड़ी बात कही है कि कितने भी आत्मीय जन हो, कितने भी अपने लोग हों, जिनके यहाँ हम बराबर भी जाते रहे हों, लेकिन अगर उनके घर में उत्सव है
तो बिना आमंत्रित किए उनके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। माता सती ने जब कहा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। आदरणीय श्री विमल मिश्र भैया सादर प्रणाम। अंजू सिन्हा जी स्वागत आपका। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सबका अभिनंदन। हे स्वामी, पिता के घर में उत्सव हो रहा है, उत्सव ही नहीं परम उत्सव हो रहा है, बड़ा यज्ञ हो रहा है, और इस यज्ञ में अगर आपकी सहमति हो, आपका आदेश हो, तो जाकर के हम वहां पर देख करके। लेकिन प्रभु भगवान शिव ने कहा कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि सामान्य लोगों की बात तो अलग है कि यद्यपि मित्र पिता और गुरु के घर में भी कभी भी जाया जा सकता है, कोई रोक नहीं है उसमें, किंतु अगर वहां किसी तरह का विरोध है, हमारे जाने से किसी को तकलीफ होती है, तो वहां जाने से कभी कल्याण नहीं होता है। वैसे जगहों पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु शिव के मुख से एक बहुत ही नीतिगत बात कहलाई है। सामान्य जीवन में भी इन बातों को अपनाने की बात है। हम जहां बराबर जाते हैं, लेकिन हमारा विरोध है वहां, तो किसी तरह का उत्सव भी हो तो हम वहां न जाएं, इसी में कल्याण है। लेकिन भगवान शिव की बातें तो माता सती को स्वीकार नहीं हो रही थी, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जब बहुत जिद की तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तो जाइए, आप जाकर के वहां देख करके यज्ञ को उसके बाद आ जाइएगा, कारण कि हमें नहीं लगता है कि वहां पर जाने से कल्याण हो सकता है। लेकिन भाग्य बहुत बड़ा है, भाग्य प्रभावी होता है, आप जा करके वहां से हुआ। माता सती वहां से चली हैं और उनके साथ जो है सो अपने कुछ गण को भेज दिए कि माता सती को ले जाइए वहां और जाकर के यज्ञ दिखा करके आए। बहुत ही जैसा भगवान शिव ने कहा था ठीक वही स्थिति वहां पर होती है। माता सती जब पहुंचती हैं अपने मायके में राजा दक्ष के यज्ञ में, तो सारे के सारे लोग उदास हैं, इनसे कोई बात नहीं करना चाहते। इनको जैसे ही देखते हैं उनका मन कलुषित हो जाता है। बहनें मिलती हैं, बहनें थोड़ा मुस्कुरा करके मिल लेती हैं, लेकिन वो आत्मीयता कहीं नहीं है। पिता ध्यान नहीं देते हैं। और उन्होंने देखा कि जितने लोग हैं सबके लिए अलग अलग आसन की व्यवस्था की हुई है, सभी अलग अलग आसन पर विराजेंगे, उनका आसन बना हुआ। परंतु भगवान शिव से जो दूरी बनी हुई है उसके कारण शिव के लिए कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है, कोई स्थान नहीं बना है। माता सती को बहुत तकलीफ हुई, बहुत क्रोध हुआ, कारण कि एक नीतिगत बात है सामान्य जीवन में भी कि स्त्रियां सब कुछ सहन कर सकती हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, किंतु अपने स्वामी के, अपने पति का अपमान वे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सामान्य जीवन में जो भी कटुता अपने दाम्पत्य में आती जाती रहती हो अलग बात है, किंतु हमारे स्वामी को, हमारे पति को कोई दूसरा बोल दे, कोई दूसरा अपमानित कर दे, कोई स्त्री उसे सहन करने के लिए तैयार नहीं होती है। माता सती ने जब देखा कि यहाँ सारी व्यवस्थाओं के बीच भी स्वामी के लिए, हमारे शिव के लिए कोई व्यवस्था न की गई है, उनके लिए कोई आसन नहीं बनाया गया है, तो फिर बहुत क्रोधित हुई हैं। और क्रोधित होने के बाद वहीं प्रज्वलित जो अग्नि थी, जो यज्ञ कुंड था, उसमें अपने पंच तत्व शरीर को नष्ट कर दिया। जैसे ही यह खबर भगवान शिव को मिलती है, वे वहां से वीरभद्र को भेजते हैं कि आप जाकर के वहां पर यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कीजिए। समाचार सब शंकर पाए,
वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विधन सजाई तिन किन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दिन्हा। वीरभद्र जी वहां से आते हैं, वहां करके पूरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करते हैं और सभी देवताओं को उन्होंने जैसा किया है उसके अनुसार फल भी देते हैं। यानी ये कौन सी बात हुई? त्रिदेवों में शिव का कोई स्थान यहाँ पर यज्ञ में नहीं मिला। सभी देवता आनंदित हो रहे हैं, सभी देवता आनंद भोग रहे हैं, सभी देवता यज्ञ की खुशी में मग्न हैं। वीरभद्र ने सभी देवताओं को यथोचित फल दिया है। वहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। और सती माता जब अपने शरीर का त्याग कर रही हैं, उस समय उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने वरदान मांगा कि हम आपके चरणों का जन्म जन्मांतर अनुराग मारना चाहते हैं, आपके चरणों का प्रेम जीवन ही नहीं बल्कि कई जीवन तक पाना चाहते हैं। माता सती ने यह कहा। माता सती की यहाँ कथा, सती का पंच तत्व यहाँ पर विलीन। और यह जो वरदान उन्होंने मांगा, उसी वरदान का प्रभाव अब इनका अवतार, इनका जन्म होता है राजा हिमाचल के यहाँ। तेहि कारण हिमगृह जाए, जननी पार्वती तनु पाए। राजा हिमाचल के यहाँ हिमाचल और मैना के पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में सती माता का पुनर्जन्म। आदरणीय श्री उज्जवल रंजन जी, आदरणीय शिवम प्रभात जी, सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजा हिमाचल के गृह में जब माता पार्वती जन्म लेती हैं, उसके बाद से वहां का सौंदर्य कई गुना निखर जाता है। चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ सुंदरता बढ़ने लगती है। जिस जगह पर जगदम्बा अवतरी हुई है, माता पार्वती अवतरी हुई है, उस जगह के बारे में कहना ही क्या है। बहुत ही सुंदर। समय बढ़ता है। भगवान श्री राम की रामचरित कथा बहुत लंबी कथा, बहुत दूर तक चलने वाली कथा है और हम चाहते हैं कि एकादशी से ये कथा की चर्चा आरंभ हुई है और पूर्णिमा तक यह कथा चले। जहाँ तक कथा पहुँच पाए वहाँ तक हम सभी जुड़ेंगे। आए चले कुछ भगवत गुणगान। अनुज्ञा शर्मा, आप भगवत गुणगान करें तो फिर आगे वहाँ हम लोग अब हिमाचल क्या आनंद लेंगे जहाँ माता पार्वती जन्म ली है। अनुज्ञा शर्मा। राजा रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम सीत पावन
सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भक्त गिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम। भक्त गिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जितने भी श्रोता समाज हैं, जितने भी दर्शक समाज हैं, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का अभिवादन। और आदरणीय श्री आशुतोष पांडे जी, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। कहा गया है कि भगवत चर्चा में जो शामिल होते हैं, वे जो भगवान का गुणानुवाद लोगों को सुनाते हैं, वे जो भगवान का गुणानुवाद सुनते हैं, वे और जो भगवान के कथा को, भगवान के जो गुणानुवाद है उसको प्रसारित करते हैं, वे सभी कल्याण के भागी होते हैं, सभी को भगवत कृपा प्राप्त होती है। हम और आप जो बैठ रहे हैं इस भागवत चर्चा में, हमने आपसे आग्रह किया है कि इस कथा को लोगों तक शेयर करें, ताकि हम लोगों की जो चर्चा है, कारण कि जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन जब तक भक्ति नहीं होगी, प्रभु के प्रति अनुराग नहीं होगा, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने आगे रामचरितमानस में लिखा है, बारी मथे घृत हो जिमी, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। पानी को मत करके घी निकाला जा सकता है, बालू से भी तेल को निकाला जा सकता है,
लेकिन जब तक प्रभु का गुणानुवाद न सुना जाए, प्रभु का गुणानुवाद न किया जाए, तब तक इस जीवन में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी से आग्रह होगा कि इस कथा को दूर दूर तक शेयर करें। मात्र 5 दिन तक की ही हम लोग भगवत चर्चा पर बैठे हुए हैं। अभी शेष देखा जाएगा, अगर उनकी कृपा रही तो कथा आगे बढ़ेगी, किंतु पूर्णिमा तक हम लोग इस तरह से कथा में जुड़ेंगे और पूर्णिमा तक जहां तक श्री रामचरितमानस की कथा पहुंचेगी वहां तक हम लोग उसमें सम्मिलित होंगे, वहां तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पर माता पार्वती राजा हिमाचल के यहाँ जन्म ली हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वे आगे बढ़ रही हैं, उसी क्रम में महर्षि नारद जी उधर से घूमते घूमते बीना बजाते हुए पहुंचते हैं और उन्हें उनका आगमन देखते ही राजा हिमाचल उनका आतिथ्य करते हैं, चरण पखारते हैं, आरती उतारते हैं। उतारने के बाद वे अपनी बेटी को ला करके और कहते हैं कि हे मुनि, महामुनि, आप इनके हस्तरेखा को देखें और देख करके बताएं कि क्या है। नारद जी ने बहुत गौर से देखा है उनकी हस्तरेखा को और देखने के बाद उन्होंने कहा कि यह जो है सो बहुत ही उच्च कोटि की बालिका है, बहुत ही ख्याति प्राप्त होगी, बहुत ही सुंदर जीवन जीने वाली, यानी सभी पक्ष की बातें बताए नारद मुनि जी। माता मैना और पिता हिमाचल बहुत प्रसन्न हुए, किंतु नारद मुनि ने कहा कि लेकिन एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ दिखाई देता है। ये तो सामान्य सी बातें उन्होंने कहा, आगे इनका जो विवाह जिससे होगा वह बड़ा ही फक्कड़ तरह का होगा, ना तो उसका अपना घर बार होगा, न रहने की जगह होगी, न पहनने का सुंदर वस्त्र होगा, मन मस्तमौला होगा, उनसे विवाह होगा। उन्होंने कहा है, जोगी जटिलय काम मना नगनय मंगल बेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्ती असरे। इसके हाथ में इस तरह की रेखा है जो रेखा बताती है कि जिसके साथ विवाह होगा वह जोगी होगा, सन्यासी होगा, जटिल होगा, सरलता होगी नहीं, स्पष्टता उनके साथ होगी नहीं जिनके साथ इनका विवाह होगा। अकाम, काम से रहित होगा, नगन, वस्त्र नहीं पहनेगा, निर्वस्त्र रहेगा, वो नग्न रहने वाला होगा, और वेशभूषा, वेश देखने में भी अमंगल, देखने में कल्याणकारी होगा नहीं। और किस तरह से अमंगल रहा है वो तो देखने में आगे हम लोग भी जुड़ेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने जब विवाह प्रकरण किया है उसमें सुंदर बातें आई है जो कि अमंगल वेश किस तरह से लोगों को प्रभावित किया है। माथे पर बहुत बड़ी जटा, शरीर पर लिपटे हुए सांप, इस तरह का एक अमंगल वेश होगा। मशान की भभूति पूरे शरीर पर लिपटे हुए, ऐसा ही स्वामी इनको मिलने वाला है, ऐसे ही स्वामी से इनका विवाह होने वाला है। ये हाथ में इस तरह की रेखा पड़ी हुई है। अब माता पिता काफी चिंतित होते हैं, लेकिन जैसे ही चिंता का घर वहां पर होता है, नारद मुनि ने कहा कि एक रास्ता है, ऐसे एक संत को देखा जाए तो भगवान शिव भी है, ठीक इसी तरह का रूप गुण उनसे मिलता जुलता है, बहुत ही विख्यात, बहुत ही नाम, तीनों भुवन में जिनका डंका बजता है। शंकर जी से इनका विवाह हो जाए, वे जितनी भी बातें हैं सब बातें सही भी हो जाएंगी और किसी भी तरह की तकलीफ वाली बात भी नहीं। कारण कि शंकर भगवान बहुत बड़े हैं और जो बड़ा हो जाता है उसके छोटे छोटे बातों पर लोग ध्यान नहीं देता है। आज भी सामान्य सी बातें, कोई बड़ा बड़ा पद पर चला जाए, बड़ा पद पर जाने वाला अगर कुछ गलत भी करता है तो उसकी बातें छिप जाती है। जैसे भगवान विष्णु इतने बड़े हैं लेकिन उनका आसन क्षीर सागर में शेषनाग पर है, फिर भी कोई उस ओर ध्यान नहीं देता है। सांप पर सोना, लेकिन सांप पर सोने वाला भी इतना बड़ा जो कि विश्व का भरण पोषण करने वाला है। अब सूर्य भगवान को देखिए,
सूर्य भगवान ताप देने वाले हैं, लोगों को जलाने वाले हैं, लेकिन बड़े हैं इसलिए उनके इस छोटी सी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। अग्नि की क्या स्थिति है, वो भी जलाने वाली है, लेकिन अग्नि और अग्निदेव इनका प्रभाव यथावत बना हुआ है। जो बड़ा प्रभाव है उस कारण छोटे पर हम ध्यान नहीं देते। माता गंगा के बारे में देखिए, माता गंगा का जल और उस जल में दोनों तरह के जल जाकर के मिल रहे हैं, स्वच्छ जल भी मिल रहे हैं, जहां तहां के अपवित्र जल भी मिल रहे हैं, फिर भी गंगा वही पवित्र है, उनमें कोई अपवित्रता का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता है। बड़े लोगों के छोटे छोटे अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारी और आपकी तो आदत है कि हम गुण की ओर जाते ही नहीं, अवगुण खोजने लगते हैं। और एक सामान्य सी बात है, प्रत्यक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जो सामने चिकनी चुपड़ी बातें करे, जो सामने मीठी मीठी बातें करे और परोक्ष में जाकर के हमारी शिकायत करें, तो वैसे मित्र से मित्रता रखने की जरूरत ही क्या है। वैसे मित्र को तो त्याग देना चाहिए, नीति शास्त्र की बात है। वैसे मित्र उसी मित्र के समान होते हैं जैसे दूध से भरे हुए घड़े के ऊपर पूरे घड़े में विष भरा हुआ है और ऊपर से देखने में दूध लग रहा है, मुंह पर थोड़ा सा दूध डाला हुआ है। वैसे मित्रों से दूर ही बना लेना चाहिए। जब महर्षि नारद ने इस तरह से कहा कि अगर भगवान शिव से इनका विवाह हो जाए तो हस्ती रेख का असर भी यहीं पर साथ में पूर्ण हो जाएगा, यह सुनते ही माता पार्वती के मन में होता है कि अब हम अगर विवाह करेंगे तो उन्हीं शिव से करेंगे, दूसरे कोई से नहीं करेंगे। माता पिता काफी दुखी हुए हैं, काफी चिंतित हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भावी है वही होगा। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि माता पार्वती चली जाती हैं तपस्या करने के लिए, और कठोर तपस्या की, कोई सामान्य तपस्या नहीं। हम तो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में 2 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, नतमस्तक होते हैं, और अगर हमारी कामना पूर्ति नहीं होती तो कहते हैं भगवान क्या भगवान, जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई तो भगवान क्यों। तो आप इस तरह से और हम इस तरह से भगवान के पास जाते हैं तो जाने का तो कोई प्रभाव होता नहीं। जाने में त्याग होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। माता पार्वती ने जब मन में निर्णय कर लिया है कि हम अगर विवाह करेंगे तो भगवान शिव से ही करेंगे, तो उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की है और कठिन तपस्या की है। 1000 वर्ष तक तो वे फल मूल खा करके अपना जीवन बिताई है, उस जंगलों में जाकर के, पहाड़ की गुफाओं में जाकर के, कंदराओं में जाकर के 1000 वर्ष फल मूल खा करके और 100 वर्ष केवल शाक पात खा करके उन्होंने तपस्या की है। और कुछ दिन तो केवल जल और हवा पी करके हैं उन्होंने तपस्या की, और कठोर उपवास कई वर्षों तक किया है। और फिर इतना से भी जब संतोष नहीं हुआ है तो जो सूखे सूखे बेलपत्र गिरे हुए रहते थे, उन सूखे बेलपत्रों को खा करके माता पार्वती अपनी साधना पूरी कर रही थी। बाद में एक ऐसा समय आता है कि उन बेलपत्रों को भी खाना छोड़ देती हैं, पत्तों को भी खाना छोड़ी हैं। इसी कारण पार्वती का एक नाम अपर्णा भी बना है। पर्ण मतलब पत्ता, अपर्णा पर्ण को नहीं ले रही है, अपर्णा हुई। फिर जैसे जैसे तपस्या आगे बढ़ रही थी उसी क्रम में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में आवाज आती है कि ऐ पार्वती तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जब हम कठिन साधना करेंगे, जब हमारी पूरी इच्छा भगवान के साथ जुड़ेगी, तब हम जाकर के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। केवल सामान्य से प्रेम से भगवान से हम चाहेंगे कि बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। जब तक हमारे मन में अहंकार है, जब तक हमारे मन में घमंड है, जब तक हम, चाहे वो घमंड किसी चीज का हो, ताकत का हो, धन का हो, सौंदर्य का हो, जब तक हमारे अंदर वह घमंड है तब तक भगवान हमारा कल्याण नहीं करते। लेकिन जब हम जान जाते हैं
कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। जब ये लग जाए हम उनके हैं और वे हमारे हैं, फिर कल्याण क्यों नहीं? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था महाभारत काल में, द्रौपदी को अपनी ताकत पर अहंकार था। उन्हें लगा था कि मैं अपनी ताकत से अपने वस्त्र की रक्षा कर लूंगा। फिर बाद में उन्हें लगा कि यहीं पर धृतराष्ट्र बैठे हुए, वे हमारे वस्त्र की रक्षा करेंगे। यहीं पर हमारे 5 पति बैठे हुए, हमारे वस्त्र की रक्षा करेंगे। तब तक भगवान कहाँ पहुंचे थे उनकी रक्षा करने के लिए? नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्हें लग गया कि अब यहाँ पर हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने सीधे स्तवन प्रारंभ किया कन्हैया का, वह भगवान कृष्ण के साथ। और जब भगवान कृष्ण को लग गया कि अब द्रौपदी का पूरा ध्यान हमारे ओर आ गया है, तो फिर वहां से चलते हैं। कितनी तेजी से चले हैं। 3 चीजों को चलने के बारे में कथाकार वहां बताते हैं। जब द्रौपदी करुण पुकार करती है, उस समय भगवान कृष्ण वहां से चलते हैं। कृष्ण का वाहन गरुड़ वहां से चलता है और साथ में वो चीर भी वहां से, जो कि हम जल्दी से जा करके द्रौपदी के वस्त्र की रक्षा करें। अब आगे चीर जाए, आगे वस्त्र जाए, कि आगे गरुड़ जी महाराज जाए, कि आगे भगवान कृष्ण जाए, ये पता नहीं चल रहा था। तीनों इतनी तेजी से चले जा रहे हैं। तो भगवान को जब हम अपना समझेंगे और ताकत के साथ हम कहेंगे कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो फिर भगवान तो अपना होता है। भगवान तो कल्याण करने वाले हैं ही। वो अलौकिक दर्शक हम लोगों के बीच हैं, लेकिन हमें अनुभूति करनी पड़ेगी, हमें विश्वास करना पड़ेगा और भगवान के साथ। पार्वती जी की कठोर तपस्या के बाद आकाशवाणी होती है कि आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। और मनोरथ पूर्ण होने के बाद पार्वती जी बहुत ही अपने आप में स्निग्धता अनुभव करती हैं, बहुत संतुष्टि अनुभव करती हैं। तब दूसरी तरफ भगवान शिव जो यहाँ तपस्या में लीन थे, साधना में लीन थे, उनके पास प्रभु श्री राम पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम उनके पास पहुंच करके उन्हें बताते हैं कि आप पार्वती से विवाह करें, पार्वती से ही विवाह करें आप। और प्रभु श्री राम की बातों को सुन करके भगवान शिव ने कहा कि आपकी जो बातें हैं उसका तो दुराव मैं कर ही नहीं सकता। जब आपकी इच्छा है तो वही होगा और हम वही करेंगे। और तब वे वहां से सप्तर्षियों को भेजते हैं जाकर के समझाने के लिए कि जाइए और पार्वती जी की परीक्षा लीजिए, सही में कितना प्रेम, कितनी भक्ति हमारे प्रति है। वो सप्तर्षि वहां पहुंचते हैं, सप्तर्षि समझाने लगते हैं। समझाने के क्रम में वे भगवान शिव के साथ काफी दुराव की बात करते हैं। वे कहते हैं कि किसके साथ विवाह करने की बात सोच रही हो पार्वती, जिसका न अपना घर है, न रहने की जगह है, न पहनने का तन पर वस्त्र है, न खाने पीने का ठिकाना है, क्या उनके साथ विवाह करने की जिद पर पड़ी हो? लेकिन पार्वती जी ने कहा कि गुरु का यह वचन है, नारद मुनि ने कह दिया है कि शिव से विवाह करना है, तो हम उनकी बातों को टाल ही नहीं सकते। उन्होंने कहा, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपन हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। जिन्हें अपने गुरु के बातों पर विश्वास नहीं हो, उन्हें स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, स्वप्न में भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। और हमारे गुरुदेव नारद मुनि ने कहा है भगवान शिव से विवाह करने के लिए, और मैं अविचल हूं, निश्चित हूं उस पर। अगर
करोड़ों वर्ष तक भी हमें तपस्या करनी पड़ेगी, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे और विवाह करेंगे तो भगवान शिव से ही करेंगे, और नहीं तो जीवन भर कुमारी हम रह सकते हैं, इसमें कोई देश नहीं। कहा है पार्वती जी ने, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। करोड़ों जन्म तक हमारी ये रगर रहेगी, या तो हम शंकर से विवाह करेंगे, नहीं तो कुमारी। इसी तरह की परीक्षा लेने के लिए अगर हम श्रीमद् भागवत कथा की ओर चले तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा है गोपियों को समझाने के लिए, और वहां समझाते हुए भी उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत कुछ कहे हैं। उन्होंने कहा कि वह जिसकी याद में तुम हो, जिसे बराबर याद करती हो, वो तुम्हें भूल गया है, और वह निर्गुण है, ना तो उसके मुख है फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है, ना हाथ है फिर भी सब कुछ करता है, ना पैर है फिर भी चलता है। इस तरह की बातें वहां भी है। और यहाँ सप्तर्षियों ने पुनः समझाते हुए पार्वती जी से कहा कि जिस शिव को वरण करने के मन में ठानी हुई हो, उसके बारे में सही रूप से जानती हो। अरे नारद की बातों पर क्यों पड़ गई? नारद का कहा हुआ किसका घर पला है? वो तो जिसके घर में जाता है उसके घर को तोड़ ही डालता है। यही कारण वहीं से आजकल ये चर्चा आने लगी है कि सामान्य रूप में भी जो घर को तोड़ने वाला होता है उसको नारद के रूप में हम कह देते हैं। सप्तर्षियों ने कहा कि निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। जिससे तुम अड़ी हुई हो विवाह करने के लिए, वो निर्गुण है, निर्लज्ज है, कुबेश है, कपाली है, नरकंकाल को धारण करने वाला है। क्यों उससे विवाह करने के लिए जिद में पड़ी हो? अकुल अगेह, जिसका घर नहीं है, दिगंबर, वस्त्र नहीं पहनता, दिशाएं हैं जिसके लिए कपड़े, वैसा है, और ब्याली, गले में सांप को लपेटे हुए। कहूं कवन सुख यस बर पाए, भल भूली ठग के बौराए। सोचो तो, जो ऐसा है उससे कौन सा सुख मिलने वाला है? और सुख तो मिलेगा नहीं। तुम एक नारद के कहे पर पगला गई हो, इसलिए भूलो उसको। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब हेरी रायनिताई। अब देखो तो, कुछ पंचों ने कहा था सती से विवाह करने के लिए, सती से विवाह उन्होंने किया। क्या किया उन्होंने, याद है? सती से विवाह किया और सती को इतना दुख दिया कि जाकर के सती मर गई। अब तुम्हारे घर में वो नारद पहुंचे, अब पहुंच करके तुम्हारे भी यही बातें दी है उन्होंने। अंत में कहते हैं सप्तर्षि, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाय, सहज का किन के भवन, कबहु किनारी खटाई। संसार में उसका कुछ नहीं है जिससे विवाह करने के लिए जिद कर रही हो, और जिसके घर में कुछ नहीं है, जो एकाकी जीवन जीने वाला है, अकेले जीने वाला है, कोई नारी उसके घर में जाकर के किस तरह से टिक सकती है? जरा सा सोचो पार्वती, और मन को बदलो। अब मन में मत रखो कि हम विवाह अगर करेंगे तो उन्हीं के साथ करेंगे। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊं नहीं डरऊं। लेकिन देखिए पार्वती जी ने यहाँ कहा कि नारद जी के वचन को हम त्याग ही नहीं कर सकते, हम उन्हें छोड़ ही नहीं सकते जो उन्होंने कहा है, बल्कि घर हमारा बसे या उजर जाए इसकी हमें चिंता नहीं है। और सप्तर्षि वहां से नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं उन्हें। और अफसोस है कि कुछ तकनीकी बाधा आने की स्थिति में है। हम लोग एक भजन सुने अनुज्ञा शर्मा से, कल फिर हम लोग भगवत चर्चा में जुड़ेंगे, और भजन के बाद आरती, आरती के बाद फिर कल का कार्यक्रम। अनुज्ञा शर्मा, एक भजन।
सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया माथे मणि मोरिया कुंडले शोधी कनवा माथे मणि मोरिया कुंडले शोभी कनवा कारी कारी कजरारी जुले मीनयनवा कारी कारी कजरारी जुले मीनयनवा लाल चंदन सोहीन के भाल सखिया लाल चंदन सोहीन के भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया श्यामल श्यामल गोरे गोरे जुड़िया जहान रे श्यामल श्यामल गोरे गोरे जुड़िया जहान रे अखिया न देखली न सुनली न कान रे अखिया न देखली न सुनली न कान रे जुग जुग जीवी जोड़ा जोड़ी बेमिसाल सखिया जुग जुग जीवी जोड़ा जोड़ी बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावरे सुरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावरे सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जिकरा लागी जोगी मुनि जप तप कइले जिकरा लागी जोगी मुनि जप तप कइले से मोरा मिथिला में पहुना बनी अइले से मोरा मिथिला में पहुना बनी अइले आज लोढ़ा से सदाई के गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनुज्ञा शर्मा बहुत सुंदर गाती हैं, झारखंड से हैं, चतरा से हैं, कई जगह इन्हें सम्मानित भी किया गया है और सुंदर सुंदर भजन भगवत कथा के चर्चा में
बहुत सुंदर, भगवत कृपा सदैव बनी रहे आपके ऊपर। आज की कथा में हम आगे बढ़ते हुए अब चले कथा के विश्राम की ओर, अल्प विराम की ओर। सप्तर्षि वहां से चलते हैं, जाकर के राजा हिमवान को, हिमाचल महाराज जी को समझाते हैं कि आप जाइए पार्वती जी को वहां से ले लाइए मना करके। वे पार्वती जी को मनाने आते हैं, पार्वती जी को ले जाते हैं। दूसरी तरफ उसी समय एक राक्षस हुआ है, जिस राक्षस का नाम तारकासुर है। तारकासुर बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था किए हुए है। कल की कथा में हम वहां से चर्चा करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण दसे, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रसे। मुनिजन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत संबोधमानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ केहि की। आरती श्री रामायण जी की। विमल हरनि विषय सखी की, सुभग श्रृंगार मोती की। दलन भोग भव मूर्यमी की, ताते मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज कथा भयो, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिया जान की, सदा करहु कल्याण। देवता सब श्रम गए, शंभु गए कैलाश। श्रोता भक्त जाएंगे, हरि दर्शन को आस। पुष्पांजलि अर्पण करऊं, ग्रहण करऊं महाराज। कृपा दृष्टि अवलोकिए, सब अपराध विसार। एक बार पुनः आप भी श्रोता वक्ता समाज को सादर प्रणाम, सादर वंदन, अभिनंदन। जितने भी लोग भगवत चर्चा में जुड़े, आप सभी का स्वागत, सभी का वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आपके प्रति। और इस कथा को अपने मोबाइल से, अपने सेट से शेयर करें, लोगों को आगे तक बढ़ाएं। हम सभी आपस में जो कथा की चर्चा कर रहे हैं 5 दिनों के लिए, कल हम लोग चलेंगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस के अगले प्रकरण में, जहाँ की तारकासुर की कथा आएगी। किस तरह से भगवान शिव का ध्यान भंगाया गया है, इस तरह से। और संभव रहा तो कल ही हम लोग शिव पार्वती विवाह में भी सम्मिलित होंगे, उसका भी आनंद लेंगे।
चलिए एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक प्रणाम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कथा से जुड़ी अनुज्ञा शर्मा को बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।